हम पढ़ने वाले हैं वेल्थ मैनेजमेंट, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीएमएस, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी कोर्स है उनके एक सब्जेक्ट है वेल्थ मैनेजमेंट। और पूरे यूट्यूब में हर जगह ना इसका पीडीएफ है ना कुछ है, तो हम लेकर आए हैं वेल्थ मैनेजमेंट बच्चों की ज़्यादा शिकायतों में। ये सोल वाले कुछ प्रोवाइड तो करते नहीं हैं, डीओ वाले तो हम ही कुछ करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं आज इंट्रोडक्शन टू वेल्थ मैनेजमेंट, लेसन 1 पढ़ेंगे। इसके वैसे तो 4 यूनिट हैं तो और 8 लेसन हैं, तो आपको थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं। रिकैप क्या, कुछ पढ़ाई नहीं होगा तुम लोगों ने, मुझे पता है। 3 दिन बचे हैं आई थिंक, क्योंकि जितना मैंने सुना है 15 तारीख को एग्ज़ाम हमारे भी है। वेल्थ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू वेल्थ मैनेजमेंट पहला ये आ गया, ठीक है। इसमें क्या क्या हम पढ़ सकते हैं जो पढ़ने लायक है। फालतू का कुछ नहीं पढ़ेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो दूसरे मिनट होती है, हम ना जल्दी शुरू कर देंगे। क्या क्या है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस, नीड, कंपोनेंट और प्रोसेस, ठीक है। ये 5 चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ों को हम कितने आधे घंटे में पूरा करवा देंगे, और आधे घंटा से कम में करवा देंगे, बिकॉज कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हमने भी पढ़ के देख लिया है। क्योंकि दूसरा लेसन हो गया, तो वो दूसरे में ही हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे पार्ट में। अगर आपको चाहिए होगा तो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो वही दूसरा हम पार्ट निकालेंगे या दूसरा लेसन करेंगे दूसरे यूट्यूब वीडियो में। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। चलिए जल्दी, चलो आ गया इंट्रोडक्शन टू वेल्थ मैनेजमेंट। हमने बता दिया क्या क्या पढ़ेंगे। अब ये रहा, जिसको भी बुक से पढ़ना है मेरे से पीडीएफ लिंक मांग लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर मांगना है तो कमेंट कर देना, नहीं तो मैं बिना उसके नहीं करूँगा। चलो शुरू करते हैं। अब आ जाइए कॉपी डॉट में। वेल्थ मैनेजमेंट। आ गए हम यहाँ पे। होता क्या है, कॉपी डॉट में देख लीजिए। वेल्थ मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू मैनेजिंग योर फाइनेंशियल लाइफ। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, मैनेज फाइनेंशियल लाइफ है। अगर कोई फैमिली पर्सन है या कोई इंडिविजुअल है, फैमिली है, तो सीधी सी बात है, वो वेल्थ मैनेजमेंट क्या करती है, उसकी वेल्थ को मैनेज करती है। किसके द्वारा? वेल्थ मैनेजर द्वारा, एडवाइज़र द्वारा, फाइनेंशियल एडवाइज़र द्वारा, जो भी होते हैं वो करते हैं। ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सुधारते हैं या अच्छी करते हैं, मैनेज करते हैं। आपके रिस्क प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग है, आपके गोल क्या है, आपके एजुकेशन, आपके टैक्स, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या आता है, फिर और आगे बढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इन्वॉल्व्स क्या क्या देखते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, टैक्स प्लानिंग है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, एस्टेट प्लानिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है। ये सब आ गए हैं आपके वेल्थ मैनेजमेंट में, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है कि फाइनेंस की प्लानिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसा करना है आपको, रिस्क, टैक्स प्लानिंग, कहाँ आपको टैक्स बचाना है, कहाँ आपका पैसा भरना है, कहाँ आपको कम टैक्स देना है, कहाँ पे ज़्यादा देखना है, किस हिसाब से करना है आपका टैक्स बचेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे। और हाँ, और उसका गोल क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट का गोल क्या है, मेन क्या है गोल, क्यों ज़रूरी है, नीड क्यों है, गोल क्या है इसका, टू हेल्प टू अचीव योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाना, वेदर क्या है, ग्रोइंग योर वेल्थ है, या प्रोटेक्टिंग योर एसेट है, या प्लानिंग योर फ्यूचर है। ये सब की कंपोनेंट क्या क्या है। अब ये मेन है, ये 7 पॉइंट। अगर इसको किसी ने रट भी लिए तो आराम से मार्क्स, सीधी सी बात है, फर्स्ट लेसन आपका पूरा हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग बता दिया था मैंने आपको। ये क्रिएट अ रोड मैप करती है आपके लिए, फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर, फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए, इंक्लूडिंग बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितने पैसे बचाने हैं, कितने फाइनेंस बचाना है, कितना इंक्लूडिंग क्या वो कितना बजट करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट,
बिल्डिंग एंड मैनेजिंग अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो टू, जहाँ पे आपका मैक्सिमम रिटर्न जाए और कम रिस्क हो, ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्ट करती है। टैक्स प्लानिंग, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज योर टैक्स लिएबिलिटीज, जो कम करे आपके टैक्स खर्चे को, ठीक है, उधार को, और मैक्सिमाइज योर आफ्टर टैक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका आफ्टर टैक्स इनकम बनाए, ठीक है। रिटायरमेंट प्लानिंग क्या हो गया, इंश्योर यू हैव इनफ सेविंग, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन एंड इन्वेस्टमेंट हो टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल इन रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट के लिए, उसके बाद के लिए। एस्टेट प्लानिंग, आपके जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए प्रिपेयरिंग करते हैं वो, ट्रांसफॉर्म एसेट आपके आने वाले जनरेशन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, राइट डिसीजन कि राइट हैंड में जाए आपका सारा जितना भी है फाइनेंस, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, अदर स्ट्रेटजी, जो भी उसमें रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है, कहाँ पे कैसा करना है, ठीक है। फिलंथ्रोपिक प्लानिंग, अब ये क्या होता है, मैनेज चैरिटेबल, अब ये चैरिटी गिविंग टू मैन मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ योर डोनेशन, जो भी आपका कितने डोनेशन दिए हैं चैरिटी की है, ठीक है, चैरिटी को मैनेज करता है ये सब, एनालाइज अगर आपकी है तो चैरिटी करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, चलो मैं आपको मेन बता देता हूँ। तो सीधा हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, द टर्म वेल्थ मैनेजमेंट, अब जो टर्म वेल्थ मैनेजमेंट refers to a variety of different financial services and strategies that are devised to assist individual and families is more effectively managing their wealth, वही बताया मैंने, जो है वही है, and it is a wide spent by combining all of this asset, ये कोई पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये सब फालतू का है। सो सो आगे का पढ़ते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट इज अ टर्म फॉर सर्विसेज लाइक प्रोफेशनल एडवाइस, financial planning that helps people and families manage their money well, इंडिविजुअल और फैमिली को मैनेज करती, आपके मनी को मैनेज करती है प्रोफेशनल एडवाइस, फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, वो ही है वेल्थ मैनेजर। और कौन करता है, वेल्थ मैनेजर करता है। वेल्थ मैनेजमेंट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जो मैंने आपको बताया वही सब है। इसका गोल क्या है, आपको फाइनेंशियल सिक्योर करना आपको, ठीक है, आपके सर्टेन फाइनेंशियल गोल को रीच करना होता है। वेल्थ मैनेजमेंट इज डन बाय एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एडवाइजर, कौन कौन करता है इसमें आ गया, तो फाइनेंशियल एडवाइजर करता है या वेल्थ मैनेजर करता है, वही मैंने बताया, सेम वही है, एक ही सीबीटी लाइन पूरे एक पूरा पेज भर रखी है, एक ही लाइन सिर्फ, जब आप भी बना सकते हो, बस आपको बनाना आना चाहिए आंसर, ठीक है। देन आगे करते हैं। आगे कुछ है नहीं। इन्वेस्टोपीडिया क्या कहता है, वेल्थ मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशनल सर्विस, ये एक प्रोफेशनल सर्विस है दैट कंबाइंस फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइस मिलाकर है ये, अकाउंटिंग एंड टैक्स सर्विस, रिटायरमेंट प्लानिंग, लीगल एस्टेट प्लानिंग फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। द गोल ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट इज टू सस्टेन एंड ग्रो लॉन्ग टर्म वेल्थ, ठीक है। ये आगे एग्जाम्पल ही पढ़ लेना, बताने की जरूरत नहीं है, बट पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ है नहीं आता। अब इम्पोर्टेंस है, अब मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा पॉइंट, वो हमेशा से याद करना, क्योंकि यही इम्पोर्टेंस, नीड, प्रोसेस, कंपोनेंट में यही काम आने वाले हैं। तो देखिए, जो जो मैं बताऊंगा वो क्लैरिटी रखना, ठीक है। अब आ गया गोल क्लैरिटी, गोल में क्लैरिटी रहनी चाहिए आपकी, ठीक है, ये पॉइंट हमेशा से याद रखना। इम्पोर्टेंस में आगे भी चल के यही है, गोल क्लैरिटी रहनी चाहिए कि वेल्थ मैनेजमेंट आपको क्यों चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, रिटायरमेंट के लिए चाहिए, एजुकेशन पर्पस के लिए चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए आपको, ठीक है। रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, पेइंग फॉर स्कूल के लिए करना है, आपको घर खरीदना है, किस चीज़ के लिए वेल्थ मैनेजमेंट चाहिए।
दैट हेल्प्स इंडिविजुअल एंड फैमिलीज अचीव देयर फाइनेंशियल गोल करने के लिए, ठीक है। वेल्थ मैनेजर आर इन चार्ज ऑफ गिविंग देयर क्लाइंट्स एडवाइस ऑन हाउ टू यूज एंड ग्रो देयर एसेट इन अ वे दैट हेल्प्स देम रीच देयर गोल, ठीक है। वही मतलब बताया आपको। Wealth management makes sure that the right resources are used to make it more likely that a goal will be reached. वेल्थ मैनेजमेंट क्या मेक श्योर करता है कि राइट रिसोर्स यूज हो जिससे आपको गोल रीच हो ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी। वेदर द दैट गोल इज़ फॉर रिटायरमेंट हो, क्या हो, ठीक है, अलग अलग। अब आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये दो मेन पॉइंट है, ये याद रखना। ये सब कुछ हर जगह काम आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आधे घंटे से पहले हमें ख़त्म करनी, क्योंकि इतना कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। और 2x में चला के देखना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वेल्थ मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिस दैट हेल्प्स इन अ लॉट ऑफ मेकिंग श्योर मनी सेफ, ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहनी चाहिए। वेल्थ मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिस है दैट हेल्प्स अ लॉट विथ मेकिंग श्योर मनी सेफ, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस ये करता है कि आपकी मनी सेफ रहनी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजर हेल्प्स देयर क्लाइंट प्रोटेक्ट देयर एसेट फ्रॉम एक्सीडेंटल इरोजन। वेल्थ मैनेजर क्या करते हैं, हेल्प करते क्लाइंट को, प्रोटेक्ट करते देयर एसेट फ्रॉम एक्सीडेंटल इरोजन से। दे डू दिस बाय पुटिंग इन प्लेस रिस्क मैनेजमेंट। क्या करते हैं, दे डू दिस, ये करते हैं बाय पुटिंग इन प्लेस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज लेते हैं लाइक इंश्योरेंस प्लान, इमरजेंसी सेविंग अकाउंट्स, ठीक है। ये सब जिससे आपका इंटरेस्ट बने, चीज़ें बनती रहती हैं, ठीक है। द गोल ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट इज़ टू कीप मनी एंड गिव पीपल पीस ऑफ माइंड। इससे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। एंड रिड्यूसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज, wealth management are experts, manager are experts in a lot of things, and one of the thing is managing investment, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट है और उसमें से एक क्या है, मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट। दे नो अ लॉट ऑफ, ठीक है, उनको बहुत सारी चीज़ें पता है, इन्वेस्ट करना, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें पता है आपको, और उन्हीं नॉलेज को यूज़ करके वेल्थ मैनेजर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज लेते हैं क्लाइंट का, दैट वेल डाइवर्स एंड फिट द क्लाइंट रिस्क प्रोफाइल एंड फाइनेंशियल गोल्स उनके पूरे करते हैं वो। एंड टैक्स एफिशिएंसी, इफेक्टिव वेल्थ मैनेजमेंट इंक्लूड स्ट्रेटजीज फॉर, स्ट्रेटजी बनाते फॉर टैक्स प्लानिंग के लिए, ठीक है। वेल्थ मैनेजर वर्क क्लोजली विद टैक्स एक्सपर्ट, और वो वेल्थ मैनेजर क्या होते हैं, टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ बहुत पास में रहते हैं और देखते हैं। Find investment vehicles that are good from a tax point of view, ठीक है, to come up with a way to minimize tax obligations। और ये हो गया, आफ्टर टैक्स इनकम इंक्रीज कर देंगे देन देयर वेल्थ ओवर द लॉन्ग टाइम। एस्टेट प्लानिंग क्या होती है, वही आपका हीयर वाला। Estate planning is an important part of managing wealth because it makes sure that a person's wealth is passed on smoothly to the next generation पहुँचे अच्छे से, राइट डिसीजन ले, ठीक है, राइट हैंड में पहुँचे। वही है, मैंने आपको बता ही दिया, ज़्यादा बता नहीं चाहते हैं। इन एस्टेट प्लानिंग दिस टूल्स आर यूज्ड, ये सब टूल्स यूज होते हैं, कौन से, दिस टूल्स आर यूज्ड वेल planned estate that help protect wealth and make sure that asset go to the right people after the death of descendant। जो वेल्थ मैनेजर जिसकी वेल्थ संभाल रहा था उसके आने वाली अच्छा जो वेल्थ है वो सही हाथ में पहुँचे, वो भी वेल्थ मैनेजमेंट देखती है। रिस्क मिटिगेशंस, वेल्थ मैनेज, ये सब कुछ मैंने बता रखा है। रिस्क मिटिगेशंस क्या होती है, ये सब चीज़ें क्या होती है, यहाँ पे आ जाता है रिस्क मिटिगेशंस। इसमें देखो नहीं है। Wealth management is a way for people and families to reduce the amount of financial risk they face। वेल्थ मैनेजमेंट क्या करती है, फैमिलीज और लोगों के लिए क्या करती है, रिड्यूस क्या करती है, अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क जब वो फेस कर रहे होते हैं, तो ये काम करती है, ठीक है। रिस्क मिटिगेशन बाय एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग रिस्क लाइक मार्केट
volatility, inflation, economic uncertainty. Wealth managers can come with plans that protect and grow their clients' whether wealth over time. In this case, diversification. कुछ ज़्यादा है नहीं पढ़ने के लिए, वही है इसे बेटा पॉइंट है। अब बस आपको पॉइंट याद करने हैं। रटने हैं, ये रटने वाले पॉइंट है, याद समझने वाले पॉइंट भी नहीं है। समझने वाले हैं, बस आपको क्या है समझना होना चाहिए आपको ये सब आपको, और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो हरा वाला है ये आपको समझना चाहिए और याद होना चाहिए, बट जो सबसे ज़्यादा याद वाली ये जो समझने वाली चीज़ है, बस ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। बस इतना ही था और कुछ ज़्यादा था ही नहीं, बस इतना ही है। टाइम ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? फॉर वेल्थ मैनेजमेंट टू वर्क यू नीड टाइम, ठीक है, नॉलेज एंड कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग। अब वेल्थ मैनेजमेंट काम करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, ठीक है। और आप वेल्थ मैनेजमेंट यू नीड टाइम, नॉलेज एंड कांस्टेंट मॉनिटरिंग, उसको देखता होना चाहिए, आपकी वेल्थ बार बार देखी होनी चाहिए कि कैसे वो चल रहा है, कैसे मेंटेनेंस हो रही है, क्या वेल्थ आपकी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, वो सब वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं। व्हेन पीपल एंड फैमिलीज हायर क्वालिफाइड प्रोफेशनल टू मैनेज देयर वेल्थ, जब पीपल क्या करते हैं या फैमिली क्या करती है, हायर क्वालिफाइड प्रोफेशनल रखते हैं मैनेज करने के लिए अपनी, जैसे फाइनेंशियल मैनेजर हो गया, फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया, ये सब चीज़ें रखती हैं वो। देन उनके पास टाइम बच जाता है, देन वो अपनी जॉब में फोकस कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ, देन अदर थिंग्स जो भी उनको इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उनमें ध्यान दे सकते हैं, ना कि अपनी वेल्थ को देखकर, ठीक है। क्लाइंट कैन टेक एडवांटेज ले सकते हैं फॉर द ऑफ द वेल्थ मैनेजर्स एक्सपर्टीज व्हाइल फोकसिंग ऑन अदर पार्ट्स of their lives that are important to them. This is because for the wealth manager handle the day to day investment decision, financial analysis, ये सब चीज़ें क्या करती है वेल्थ मैनेजर देखता है, ठीक है। इन कंक्लूजन देखो ये पढ़ लो, ठीक है, नहीं ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, चलो पढ़ लो। वेल्थ मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर रीचिंग गोल, ठीक है, क्यों जरूरी है रीचिंग गोल के लिए, फाइनेंशियल सिक्योर होने के लिए, लर्निंग हाउ टू इन्वेस्ट करने के लिए, लोअरिंग टैक्स, मेकिंग एन एस्टेट प्लान जनरेशन वाला, ठीक है, रिड्यूसिंग रिस्क होना चाहिए, ये सब इम्पोर्टेंट है वेल्थ मैनेजमेंट। मेकिंग द मोस्ट ऑफ अवेलेबल टाइम, ठीक है, आपका टाइम बचेगा। व्हेन पीपल एंड फैमिलीज यूज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ वेल्थ मैनेजर दे आर बेटर able to handle the complexities of financial management, improve their chances of reaching their financial goal, ठीक है, improve their overall financial well-being। ये बस पढ़ने वाली चीज़ है, इसको सिर्फ याद करने वाली चीज़ है, तो समझने वाली चीज़ है। ये तो इंग्लिश पढ़ के ही समझ में आ रही है कि क्या है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, क्या मैनेज करती है आपके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को, फाइनेंशियल प्लानिंग को, एस्टेट प्लानिंग को, रिड्यूस रिस्क करती है, टैक्स रिड्यूस करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका टाइम भी बचाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका रीच गोल है, आपको घर बनाना है, क्या करना है आपको, रिटायरमेंट के लिए चाहिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए चाहिए, क्या चाहिए वेल्थ, सब कुछ वेल्थ मैनेजमेंट डिसाइड करती है। और उसके उधर काम कौन करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर, वेल्थ मैनेजर करते हैं, ये सब चीज़ें वेल्थ मैनेजमेंट संभालते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट में कौन है, मैनेजमेंट कौन है, मैनेजर, एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब नीड फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नीड क्या है वही, अब मैं बार बार पॉइंट बोलूँगा नहीं, बिकॉज सब चीज़ सेम है, सब सेम है, तो इसलिए ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गोल अचीवमेंट बताया मैंने आपको, क्या करते हैं, हेल्प्स पीपल एंड फैमिली फिगर आउट व्हाट देयर फाइनेंशियल गोल आर, क्या उनके फाइनेंशियल गोल है और कहाँ पे उनको काम करना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये हो गया फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ये अलग है, नीड याद कर लेना, नीड और इम्पोर्टेंस अलग है, बट इनके पॉइंट सारे सेम है, आप कुछ भी लिख सकते, कुछ नहीं मगर ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव सेम है, इन्वेस्टमेंट रिस्क मिटिगेशन सेम है,
बहुत सारी चीज़ें सेम है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आप खुद समझ जाना कि सेम ही है। Wealth management is a field that teaches people how to organize and run their finance in a methodical way. This includes making a budget, keeping track of your money, and paying off your debt. ठीक है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फील्ड वेल्थ मैनेजमेंट इज अ फील्ड है जो बताती है कि आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपने पैसों को, अपने फाइनेंस को कैसे रन करना चाहिए ना मैथोडिकल वे, मेथड के साथ। एक जैसे कि क्या करते हैं लोग, बजट बनाते हैं घर में। जैसे कोई सैलरी आती है तो उसका बजट बनता है कि कहाँ यूज़ होगा, और कितने की सेविंग होगी, कितने की इन्वेस्टमेंट होगी, हर घर में होती है। कीप ट्रैक ऑफ योर मनी, अपने पैसों को देखना रोज, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोस आउट मनी। ठीक है, मनी कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे आ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है, कहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, सब चीज़, और अपने कर्जे को भरना, ये सब फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट ये सब करती है। पीपल कैन गेट बैक इन कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल, और फिर वो चले जाते हैं क्या, अपने फिर से उनका फाइनेंस कंट्रोल हो जाता है जब उनके हेरिटेज डेप्ट हो जाते हैं। मेक बेटर यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज करते हैं जब वो अपने, इफ दे यूज इफेक्टिव वे टू ऑर्गेनाइज देयर फाइनेंस, तभी हो पाएगा, अच्छे से कर पाएंगे। तो वेल्थ मैनेजमेंट जब अच्छे से होगी तभी आपका पैसा जो फाइनेंस है वो सही से यूज हो पाए। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज, पीपल हु आर गुड एट मैनेजिंग मनी है यूजुअली नो अ लॉट अबाउट फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, जिनको सबसे ज़्यादा पता है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजर, एडवाइजर। ठीक है, डिफरेंट वे टू इन्वेस्ट। दे कैन लुक एट मार्केट ट्रेंड, देखते हैं, फिगर आउट हाउ मच रिस्क दे रखना है, मेक इन्वेस्टमेंट प्लान that are unique to each client risk tolerance and goals. Because of this knowledge, investment decision will always be well informed and in line with the goal of building wealth over time. जितना पैसा है उसी के हिसाब से वो रिस्क लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, सीधी सी बात है, नहीं तो पैसे डूब जाएंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज, जिनके पास कैसी एक्सपर्टीज है इन्वेस्टमेंट में, वो वहाँ पे पैसे लगाते हैं। कोई स्टॉक्स में लगाता है, स्टैक्स में लगाता है, अलग अलग जगह में। बॉन्ड्स, अलग अलग चीज़ होती है। रिस्क मिटिगेशन क्या होते हैं मैंने बता दिया है। वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, हेल्प देयर क्लाइंट आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, उनके फाइनेंशियल रिस्क रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई भी करते हैं। दिस मीन्स फिगरिंग आउट हाउ कंफर्टेबल यू आर विथ रिस्क, और देखते हैं कि कितने रिस्क ले सकते हैं क्लाइंट अपने फाइनेंस का। चलो हो गया, ज़्यादा कुछ है नहीं। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, the goal of tax planning is strategy in which wealth management is to pay as little tax as possible, as much money as possible after taxes। ठीक है, वो सुना है ना, आफ्टर टैक्स के पैसे कितने बचते हैं, ये सब। ठीक है, तो ज़्यादा टैक्स के बाद का पैसा बचना चाहिए, जो टैक्स के बाद आता है, पूरा टैक्स कट के आता है, देन उसके बाद पैसा आना चाहिए, वो सब देखते हैं, कम से कम टैक्स लगे, वही हो गया टैक्स का ऑप्टिमाइजेशन यूज़ हो। स्टेट प्लानिंग, यही मैंने बता दिया। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आपकी फाइनेंस की सिक्योरिटी बनी रहे, उसका मेन गोल क्या होती है वेल्थ मैनेजमेंट का, हेल्प पीपल टू गेट रिचर ओवर टाइम, का पीरियड ऑफ टाइम तक आपको रिच करे एंड टू कीप देयर मनी सेव करे। ठीक है, प्रोफेशनल गाइडेंस, वेल्थ मैनेजमेंट आपको क्या करती है, गाइड करती है। बाय टेकिंग पार्ट इट, वेल्थ मैनेजमेंट पीपल कैन गेट हेल्प एंड एडवाइस फ्रॉम प्रोफेशनल से वो एडवाइस लेते हैं, वेल्थ मैनेजर हो गए, एक्सपर्ट्स हो गए, मैनी एरियाज ऑफ मनी। किसी को जरूरी नहीं वेल्थ मैनेजर को सब कुछ आता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैसे कहाँ पे हैं, अलग अलग एरिया होते हैं मनी के, कोई इन्वेस्टमेंट में करता है, कोई कहीं और रिस्क लगाता है, कोई कहीं और करता है, तो अलग अलग टाइप के एरिया होते हैं मनी के, वहाँ पे कहाँ पे लगानी चाहिए वो गाइड लेते हैं प्रोफेशनल से, कैन ऑफर्स एंड वो सोल्यूशन ऑफर करते हैं। देन चलो ये भी हो गया, ज़्यादा कुछ करना।
That wise make sure that the client financial decisions are well thought in and out whole line और their goal और need को achieve करें। ये भी कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें भी। चलो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। पीस ऑफ माइंड, जब आपका रिस्क कम होगा, सिक्योरिटी होगी, तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपको टेंशन नहीं होगी। ये सब एजुकेशन प्लानिंग, आपके बच्चे हैं, आपके फैमिली या एजुकेशन चिल्ड्रन है, उनका कॉलेज कॉस्ट, ये सब कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। रिटायरमेंट प्लानिंग बता दिया मैंने आपके, रिटायरमेंट के लिए आगे फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, वही आपकी प्लानिंग करते हैं। आगे कैश फ्लो मैनेजमेंट, का कैश फ्लो कैसे जा रहा है मैनेज करते हैं, कहाँ क्या दौड़ का पैसा। पीपल एंड फैमिलीज कैन बेनिफिट फ्रॉम द हेल्प ऑफ वेल्थ मैनेजर्स by getting better at managing their cash flow and managing sure that they had enough money for expenses, कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा इनफ मनी हो एक्सपेंस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। कैश फ्लो यही है, इन एंड आउट ऑफ कैश इज मनी फ्लो। मार्केट इंसाइट, वेल्थ मैनेजर आर ऑलवेज लर्निंग अबाउट द लेटेस्ट चेंजेस इन मार्केट। ठीक है, वेल्थ मैनेजर क्या करते हैं? ऑलवेज लर्न करते रहते हैं, क्या क्या मार्केट में चीज़ें बदलती रहती है, चलती रहती है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिखते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिखते हैं, कि उनके क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बताते रहते हैं, एडवाइस देते रहते हैं, इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि वो अपने फाइनेंस का अच्छे से अच्छे यूज़ करें और अच्छी जगह पैसे लगाएं। बिहेवियरल फाइनेंस, वेल्थ मैनेजर्स कैन हेल्प देयर क्लाइंट मेक स्मार्ट फाइनेंशियल चॉइस। है वो हमेशा हो गया फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, अब कंपोनेंट फाइनेंशियल प्लानिंग बता दिया, वही है इन्वेस्टमेंट मैनेजर मैनेजमेंट, कहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट, कैसे रिस्क लेनी चाहिए, ये हो गया। द इंक्लूड्स फिगरिंग आउट व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस आर नीडेड है, सच एज लाइफ हो गया, हेल्थ, प्रॉपर्टी, लायबिलिटी, ऐसा इंश्योरेंस आपको लेना है। ठीक है, वही बताता है आपको। वेल्थ मैनेजमेंट, सेटिंग अप इमरजेंसी फंड, पुटिंग प्लान्स इन प्लान प्लेस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनप्लान्ड इवेंट्स और चेंज इन द मार्केट, टैक्स प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई, ये भी मैंने बता दिया, ये भी बता दिया। ये आपका क्या है? कॉम्पोनेंट है, सेम है। ठीक है, नीड, इम्पोर्टेंस, ये जो मैंने आपको बताया वहाँ से ले लेना। वेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। वेल्थ एजुकेशन, द रोल ऑफ वेल्थ मैनेजर्स इन एजुकेटिंग देयर क्लाइंट्स, एजुकेट करना अबाउट वेरियस फाइनेंशियल टॉपिक्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, मार्केट ट्रेंड, इनके बारे में बताना, एजुकेट करना, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दे मेंटेन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑन विद क्लाइंट, वो हमेशा क्लाइंट से जुड़े रहते हैं, अपने अपडेट देते रहते हैं उनको, कस्टमर को, कि वो हमेशा अपनी नॉलेज को डेवलप करे और अपना जो फाइनेंस है वो सही जगह यूज़ करे। To summarize, wealth management is an approach to financial well-being that integrates a variety of aspects to produce a holistic strategy. The strategy ensures families effectively manage, grow, protect their wealth over the course of time. चलो ठीक है, अब प्रोसेस भी सेम ही है। एस्टैब्लिशिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव, आपके गोल एंड ऑब्जेक्ट हमेशा सबसे पहले आएगा। ये जो प्रोसेस होते हैं वो 1 से लेकर लास्ट तक सेम ही रहता है। ठीक है, ये बदलने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं, वही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? इस्टेब्लिश गोल होते हैं और ऑब्जेक्टिव। गोल को इस्टेब्लिश करना होता है कि किस चीज़ के लिए आपको चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, क्या है, रिटायरमेंट के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, स्टेट सेफ के लिए चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बताते हैं। ठीक है, रिस्क असेसमेंट, आफ्टर सेटिंग गोल, जब आपने गोल सेट कर लिए, द क्लाइंट एबिलिटी टू टेक रिस्क इज केयरफुली लुक्ड एट, कि क्लाइंट है वो रिस्क ले सकता है कि नहीं ले सकता। उसके बाद ये आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। देन अब वो फाइनेंशियल प्लानिंग लेते हैं कि कहाँ उनको जाना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये सबसे तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल प्लानिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रोसेस में
मनी इज मेकिंग अ प्लान फॉर योर फाइनेंस, ठीक है। इन्वॉल्व्स लुकिंग at the client current asset, liabilities, income and expense. After that a financial plan is made, including budgeting, managing debt, planning for insurance and taxes and other financial strategies, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ये बता दिया मैंने, टैक्स प्लानिंग भी हो गया, एस्टेट प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट भी हो गया, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट मैनेजर होते हैं, वो रेगुलर मॉनिटर करते हैं क्लाइंट की फाइनेंस में कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, और रिव्यू करते रहते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे कि उनका पैसा कहीं डूबे ना, और फाइनेंस अच्छे से बना रहे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। बस इतना ही था। एक ही CBT लाइन उन्होंने बता रखी है हरी जगह। इसमें ज़रूरी है डेफिनेशन याद कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा, और डेफिनेशन के पॉइंट, ठीक है। जो जो पॉइंट है मीनिंग ज़्यादा पढ़नी ज़रूरी है, और 5-6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग, गोल, ऑब्जेक्टिव, टैक्स प्लानिंग, एजुकेटिंग एंड कम्युनिकेशन वाला, सब में एक ही चीज़ लगेगी, ठीक है। फिलैंथ्रोपिक प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, एस्टेट प्लानिंग, बस यही है। अगर किसी को PDF चाहिए इसका, या दूसरा पार्ट चाहिए, दूसरा लेसन या तीसरा लेसन, कुछ भी चाहिए, मैंने तो बस आपको रिस्क मैनेजमेंट वो वेल्थ मैनेजमेंट बताना था कि मेन होता क्या है। सो यही है, इतना ही। इसके बाद का आपको खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए तो कमेंट करना, और अगर नहीं चाहिए तो रहने देना। सो यही है वेल्थ मैनेजमेंट। 30 मिनट हो चुके हैं, 30 मिनट के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि 1 मिनट मैंने वैसे भी लिया था टाइम वेस्ट के लिए। बस कुछ नहीं है, मैंने ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं आपको तो, क्योंकि प्रोसेस भी सेम ही था, कंपोनेंट भी सेम ही थे, नीड भी सेम ही था, सब इम्पोर्टेंट सेम, सबके 5-6 पॉइंट सेम मिला के एक ही है। बस प्रोसेस में क्या आपको लाइन वाइज चलना है, ठीक है। बाकी में आप कुछ कुछ भी लिख सकते हैं 5-6 पॉइंट मिला के, बस उनको मैंने मीनिंग बता दी है कैसे क्या होता है, तो उसका ही आपको बनाकर लिख देना कुछ भी। और मैं आपको PDF चाहिए होगा तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप मांगोगे तो कमेंट में। तो ठीक है, चलो बाय।